ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने कल कैसा परफॉर्म किया था। कल थी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी, ठीक है। और क्योंकि मंथ एंड था तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या मूव आया बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से हम देख रहे थे। आप जैसे देख सकते हो निफ्टी फ्लैट में क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको मैं ठीक है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं हम सबसे पहले। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली के हिसाब से अभी एक और दिन बचा है तो वीकली हम देख लेते हैं। तो वीकली में तो प्रॉपर एक इन्वर्स हैंडल बना है, मतलब एक डायरेक्शन प्रेफर कर रहा है कि नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक नीचे की तरफ जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी एक इन्वर्स कैंडल बना है, ठीक है। हाल टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन देखते हैं तो प्राइस एक्शन एक डबल टॉप का बना नहीं है, बट अगेन ये जो लेवल है इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आया जो कि 24,070। और आप देख सकते हो कि एक मिड रेंज में डबल बॉटम भी बन रहा है, ठीक है, जो कि 23,880। तो एक बहुत ही क्रूशल और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बनता है। अगर हम इसको लो को कंसिडर करते हैं तो इसका लो और ये प्रीवियस का हाई मैच करता है, तो राउंड लेवल 23,860 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अभी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ये गैप को कवर करके मार्केट 23,700 तक आ सकता है अगर गैप डाउन होता है तो, ठीक है। गैप अप होता है तो 24,175, और फ्लैट होता है तो जैसे मैंने बताया डबल बॉटम वैलिड है क्या नहीं उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये किसी ये 24,850 के ऊपर ही रहता है तो मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे सकता है यहाँ तक, नहीं तो अगर एक बार इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक टेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये था मेरा निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि वीकली कैंडल ऑलरेडी इनवर्स में बनी है। इसको क्लोजिंग देने के लिए इसको यहाँ तक नीचे आना पड़ेगा जो कि 23,900, और अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से 23,900 को ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है जो कि 23,753 डेली टाइम फ्रेम में देंगे, सॉरी वीकली में 753 यहाँ तक आता है तो इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। बट हो सकता है कल साइडवेज हो जाए क्योंकि प्रॉपर एक इनवर्स कैंडल में ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी परसों 239 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है नेगेटिव में, और अभी भी हमारे ट्रेंड लाइन के पास है जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को प्रॉपर साइडवेज था, ठीक है। गैप फिल किया, ऊपर जाया, सस्टेन नहीं किया और नीचे आया, बट अगेन हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, ठीक है। सो ये केस में अगर गैप अप होता है तो 55,985 एक रेजिस्टेंस की तरफ, गैप डाउन अगर बहुत बड़ा होता है तो 53,274, छोटा होता है तो ये गैप कवर करके 54,173 तक लो लगा सकता है। और फ्लैट ओपन रहेगा तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, एक बार ये लो ब्रेक करता है 54,643 तो यहाँ तक टेस्ट कर सकता है। और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग देता है तो रैपिडली नीचे यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझको हार्डली टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन दिख ना रहा है कि हायर हायर का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि ये हाई को ब्रेक करेगा तो ये हाई तक टेस्ट कर सकता है। तो हमारे पास अभी ये रेंज है प्रॉपर, ठीक है। इसका हाई और लो कहीं पर भी ब्रेक करेगा तो मार्केट वहाँ पर जा सकता है। 55,400 ब्रेक करता है तो 56,600 पॉइंट्स ऊपर मूव करेगा, और 54,600 ब्रेक करता है तो 54,120, मतलब 300 पॉइंट नीचे मूव करेगा ये रेंज को ब्रेक करेगा तो, और 600 पॉइंट ऊपर अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो। वीकली कैंडल देख लेते हैं। प्रॉपर इनवर्स कैंडल बनने के लिए इसको यहाँ तक या फिर इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, 54,713 तक क्लोजिंग देनी पड़ेगी। सो यस गाइस, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उस पर मैं ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, डीप नॉलेज, डीप एनालिसिस बताओ, लेवल्स बताओ, तो आप लोग को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।